हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैन। आज हम इस वीडियो में वीबीटी के बारे में पढ़ेंगे, जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेकंड कंसेप्ट है वीबीटी का है वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट में हम देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, कॉपी और पेन अपने पास में ले आइए और इस वीडियो पर फोकस कीजिए। आइए हम देखते हैं कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट हम फोकस करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्मेशन होता है। आप देखिए बच्चे कि व्हाई कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by overlapping of atomic orbitals। ये आपके मन में सवाल आ सकता है कि in your mind the question may be arise that when the atomic orbital overlap why a covalent bond is formed। इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे दो एटम होते हैं। क्या होता है? टू एटम्स होती है। सपोज एटम ए एंड एटम बी। सो एटम ए और एटम बी में आप देखते हैं कि ऑर्बिटल ओवरलैप होता है। क्या होता है ना? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है। सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई ऑर्बिटल होता क्या है। ऑर्बिटल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है। क्या होता है ऑर्बिटल? इट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म में होती है। या हम कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electron around nucleus। So the probability of finding an electron around nucleus, so nucleus चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन मिलने का जो जगह है, वह जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, इसको हम ऑर्बिटल करके कहते हैं। ये वेव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? वेव फॉर्म में होता है। ऑर्बिटल जब वेव फॉर्म में होता है, इसमें फेज भी आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फेज। जैसे वेव में होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव फेज भी यहाँ पर आता है। आइए हम बात करते हैं कि ऑर्बिटल आपको समझ आ गया। सपोज दिस इज न्यूक्लियस है। अगर ये न्यूक्लियस है तो ऑर्बिटल किस फॉर्म में होगी? इस टाइप से क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में होती है। लाइक 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म में ये होता है। आइए हम बात करते हैं कि जो ओवरलैपिंग के टाइम में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है, कौन कौन ओवरलैपिंग करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। ना कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स विद अपोजिट स्पिन। क्या होता है ना? पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ two half-filled orbitals with opposite spin। तो जो ओवरलैपिंग करेंगे उसमें क्या होता है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है? इनकी स्पिन अपोजिट होना चाहिए, तब जा करके ये क्या करते? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते या पार्शियल ओवरलैपिंग होती है। और यहां पर हम देखते हैं, सपोज हाइड्रोजन है, इसका न्यूक्लियस है, इसका जो सिंगल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, सपोज इसका प्लस हाफ स्पिन है। सिमिलर अगर मैं क्लोरीन लेता हूं, न्यूक्लियस H और Cl में हम देखते हैं क्या होता है ना? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी जो ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, क्लोरीन का भी एक हाफ फील्ड है, तो दोनों आपस में क्या करते हैं ना? शेयरिंग होती है। क्या होता है? एक तरह से ये क्लोरीन का ऑर्बिटल है ये वाला, और ये हाइड्रोजन की ऑर्बिटल है, लाइक दिस। ये दोनों क्या होते हैं? टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं, जहां पे ये ओवरलैप होती है, देखिए यहाँ पे दिस इज द कंबाइन एरिया जहां पे दोनों की इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप हुई है कि नहीं? तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? हाई हो जाती है।
जब दोनों का इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाता है उस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है ना, बढ़ जाता है। तो दोनों की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ जाती है उस कंडीशन में ये वाला न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कोशिश करता है कि इसको ये अट्रैक्ट करने के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे बढ़ गया, मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, और क्लोरीन का न्यूक्लियस भी कोशिश करता है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसलिए मैंने आपको पहले बता चुका हूं what do you mean by bond? A bond is nothing, it is only a force of attraction between two species। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब ऑर्बिटल दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन क्या किए ना, ओवरलैप हुआ, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ, बढ़ गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे क्या होती है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गया है। जो बढ़ने की वजह से क्या होता है ना, न्यूक्लियस को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा ना, दोनों एटम का जो न्यूक्लियस है वो जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको हम कह सकते हैं ना शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो दोनों का क्या है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन पे जो क्लाउड है शेयर हुआ है उसको हम कह सकते हैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, बढ़ने की वजह से दोनों न्यूक्लियस क्या किया ना, इस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो दोनों के बीच में क्या हो गया ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो दोनों एक दूसरे के क्लोज में आ गए, अट्रैक्शन डेवलप हुआ, तो इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। सो बेसिक थिंग आपको ये पता लग गया होगा ना, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्यों ना, यहाँ पर मैंने बता दिया क्यों होता है ना, जब ओवरलैप करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जहां पे दोनों का इलेक्ट्रॉन शेयर होती है, और उस कंडीशन में दोनों की न्यूक्लियस अट्रैक्ट होता है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड होती है। क्लियर? सो आइए हम नेक्स्ट फेज को हम जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन चाहिए ही चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम देखते हैं ना, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ये जो ओवरलैपिंग हो गया है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू extent of overlapping. What? The strength of bond is directly proportional to what? The extent of कितनी ज्यादा ओवरलैपिंग है, दोनों जो है एटॉमिक ऑर्बिटल वो कितने ज्यादा ओवरलैप है, तो उसके ऊपर इनकी स्ट्रेंथ क्या करता है ना, डिपेंड करता है। सो ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। व्हाट? ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। सो जितने ज्यादा ओवरलैपिंग होगा वो कि नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा, बढ़ने की वजह से दोनों का जो न्यूक्लियस है उसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान देना है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे वह दोनों अट्रैक्ट हो रहे दोनों स्पीसीज, ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के ऊपर। जब आपको ये पता है जितने ज्यादा ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, जितने ज्यादा आपकी ओवरलैपिंग होगा उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसको डिसाइड करेगा ना, स्ट्रेंथ को किसकी, कोवलेंट बॉन्ड की। तो सेकेंड थिंग हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग। जो ओवरलैपिंग हो रहा है, ग्रेटर ओवरलैपिंग के बाद हम आते हैं कि किस डायरेक्शन में ये ओवरलैपिंग होती है। The direction of overlapping determine the direction of bond. So जिस डायरेक्शन में दोनों ओवरलैप होंगे, लेकिन
सो दोनों का जो ओवरलैपिंग का जो डायरेक्शन है दैट डिसाइड करेगा कि बॉन्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है, जो ओवरलैपिंग का डायरेक्शन आ जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। व्हाट कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है, ओवरलैपिंग का अगर डायरेक्शन है तो कोवैलेंट बॉन्ड का भी डायरेक्शन है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल है कि नहीं, वो इधर उधर से ओवरलैप नहीं होते, दे हैव एक प्रॉपर डायरेक्शन। जो ओवरलैपिंग होती है उस ओवरलैपिंग का एक प्रॉपर डायरेक्शन है, जो आगे हम जाके बात करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से बैठिए और अपने कंसंट्रेशन को बना करके रखिए, ताकि आगे बहुत सारे चीज इन डेप्थ चीज है जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग के हिसाब से एक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है और ये डायरेक्शन भी डिपेंड करता है। इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या है ना, डायरेक्शनल इन नेचर। और हम बात करते हैं जब ये ओवरलैपिंग होती है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, जो ओवरलैप होने के बाद ये ओवरलैपिंग 3 टाइप्स की हो सकती है। क्या हो सकता है, ये जो ओवरलैपिंग है ये 3 टाइप की हो सकता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का हो सकता है ओवरलैपिंग ना। क्या क्या है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग। व्हाट जो ओवरलैप हो रहा है, क्या हो रहे ना, ओवरलैप हो रहे, कौन हो रहे ना, एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहे। ये जो ओवरलैप हम देखते ये 3 टाइप्स की है, 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग है ना। ये क्या क्या ओवरलैपिंग है ना, पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, नेगेटिव ओवरलैपिंग है एंड जीरो ओवरलैपिंग है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन जो करने के टाइम में जो ओवरलैप होती है, ये ओवरलैप 3 टाइप्स के हो जाता है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग। सो इसीलिए हमको ये देखना है ये जो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, ये साइन के ऊपर डिपेंड करता है। फेज किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, इट इज डिपेंड अपॉन अ फेज एंड डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग। सो दो चीज के ये 3 टाइप्स का हो रहे, ये फाइनली 2 थिंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा ना। एक होगा तुम्हारा फेज और साइन ऑफ ऑर्बिटल, सेकेंड जो होगा ना इनकी डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग। दूसरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, किस डायरेक्शन में ये ओवरलैप हो रहा है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो ओवरलैप है 3 टाइप का हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये जो पॉजिटिव एक्चुअल हर एक, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो ऑर्बिटल होती है दे आर इन ओएफ फॉर्म में होती है। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस, है कि नहीं। इट इज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस, जिसका एक फेज होती है, जैसे एक वेव का फेज होता है, तो इसीलिए इनका साइन होती है। और दूसरा किस डायरेक्शन से क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। तो ये सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये जो ओवरलैपिंग है ये 3 टाइप्स का हमने बात किया ना, कैसे 3 टाइप्स की होती है। ये जो ओवरलैपिंग है ये 3 टाइप्स का कैसे होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग। सो पॉजिटिव की जब हम बात करते हैं ना, पॉजिटिव कब होती है ना, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नेगेटिव और जीरो में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। सो इसमें हम देखते हैं कि पॉजिटिव, अगर मैं यहां पे देखिए कि जेड 2pz, सो इसकी प्लस प्लस कंबाइन हुआ तो दैट इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। सेम फेज में अगर है तो सिमिलरली 2pz और ऐसे, तो यहां भी प्लस 2pz और ऐसे, यहां पर भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ना किस कंडीशन में ना, px वहां पर भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रहा है। दिस इज px
दिस इज अनदर px, सो यहां पर भी ए। सिमिलरली पी वाई एक्सिस में जब हम लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पी वाई, तो इस कंडीशन में जब सेम फेज में होती है ये सारे जो होता है ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है। और बट नेगेटिव कहां पे होती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि नेगेटिव ओवरलैपिंग कब होती है और जीरो ओवरलैपिंग कब होती है। मैंने जैसे हमने बताया था कि जो ओवरलैपिंग थ्री टाइप्स का है, किसको बेस करके, ना साइन को बेस करके और डायरेक्शन को बेस करके। अभी हम देखते हैं कि साइन अगर सेम है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, अगर साइन अपोजिट हो जाता है तो नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे, जैसे 2pz बट एक प्लस एक माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये हो जाएगा नेगेटिव ओवरलैपिंग। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगा। सिमिलरली अगर नेक्स्ट हम चलते हैं ना, नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 2pz और s, तो यहाँ पर भी नेगेटिव प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो नेगेटिव ओवरलैपिंग। सिमिलरली px में हम देखते हैं दिस इज px बट यहाँ पे एक का प्लस एक का माइनस, तो यहाँ पे भी नेगेटिव ओवरलैपिंग है। सिमिलरली py में प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी नेगेटिव ओवरलैपिंग। ये जहां पे अपोजिट साइन है, लेकिन आप अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाती है। अब हम डायरेक्शन को बेस करके भी जीरो ओवरलैपिंग होगा। जैसे मैं बात करता हूँ px से और यहाँ पे a से, px और यहाँ पे a से, तो यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर लेकिन ओवरलैपिंग नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दिस इज जीरो ओवरलैपिंग। इस टाइप के ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, ना जीरो ओवरलैपिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ओवरलैप नहीं, इसका ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये स्फेरिकल है, लेकिन ये डोम्बेल है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे क्वांटम नंबर्स में, स्फेरिकल ये डोम्बेल है, तो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग। आइए हम और एक केस देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं एक px से और एक py अगर मैं लेता हूं इस टाइप से, एक px है एक है py, तो यहां पर एक्सिस अलग है, पूरा दोनों का एक्सिस डिफरेंट है, तो यहां पर भी जीरो ओवरलैपिंग होगी। क्लियर? तो इसलिए आइए हम देखते हैं कि जो साइन को या फेज को बेस करके, और दूसरी बात है कि इनकी डायरेक्शन को बेस करके थ्री टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो, ये हमें समझ आ गया। क्लियर? आइए इसके थोड़ा सा और इन डेप्थ को अगर हम जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, पर कितने एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। ना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड अपॉन टू थिंग्स बाय टू फैक्टर्स। नंबर वन इज व्हाट, ना नंबर वन इज नेचर ऑफ ऑर्बिटल, किस टाइप की ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, किस टाइप की ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। और दूसरा जो है, एक सेकेंड, तो हम देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है टू थिंग्स के ऊपर, एक तो होता है नेचर ऑफ, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब है कि एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल या डी या एफ, इसको कहते हैं नेचर ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा जो होता है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, किस टाइप का ओवरलैपिंग हो रही है, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। सो नेचर ऑफ ऑर्बिटल में हम देखते हैं कि पी
डी एंड एफ जो होता है ये डायरेक्शनल होती है। क्या होता है? ये डायरेक्शनल होने की वजह से इनकी जो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाती है ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लार्ज होती है। क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप मैक्सिमम होती है। बट जो एस है ये नॉन डायरेक्शनल होती है। क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से मिनिमम ओवरलैपिंग होती है। यहां पे क्या होता है? मिनिमम ओवरलैपिंग होती है। सिमिलरली अगर हम नेचर ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं, यहाँ पे टू टाइप्स की होती है। एक तो को एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, और एक होता है कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है। क्या होता है? कोलैटरल। तो यहां पर मैं दिखाता हूं आपको। को एक्सियल जो होता है एक्सिस टू एक्सिस, एक एक्सिस में दोनों का एक्सिस सेम है तो को एक्सियल है। अगर वो लैटरल की मैं बात करूंगा, जैसे पी एक्स आप पढ़ेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड में, सो पी एक्स यहां पे लेफ्ट साइड से ओवरलैप हो रही, इसलिए ओवरलैपिंग को एक्सियल हो सकता है और को लैटरल हो सकता है। सो एक्सियल की अगर मैं बात करता हूं, को एक्सियल अगर ओवरलैपिंग की मैं बात करता हूं, तो उस कंडीशन में स्ट्रेंथ कितनी होगी? अगर को एक्सियल होता है स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होगी? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड सबसे ज्यादा पी में होगी, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ जाएगा। देन एसपी, देन एस एंड एस। तो अगर को एक्सियल ओवरलैपिंग है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि पी में क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, तो इसीलिए पी सबसे ज्यादा, देन एसपी और देन एसएस। इस टाइप से बॉन्ड स्ट्रेंथ बा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है। और नेक्स्ट अगर यहां की हम बात करते हैं ना, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, जहां पे डायरेक्शनल है, एक होता है नॉन डायरेक्शनल है। इस कंडीशन में हम देखते हैं एज द एन वैल्यू इंक्रीजेस then its bond strength decreases। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? उतना डिक्रीज। जैसे मैं बात करता हूं 1 और 1 के बीच में ज्यादा होगी, 1 और 2, देन 2 देन 2 3 देन 3 इस टाइप से। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? ऐसे डिक्रीज कर जाती है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि n का वैल्यू का मतलब मैं बताता हूं कि जैसे 1s 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 2s 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 इस तरह का, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा और ऑर्बिटल का जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा, तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाती है। क्लियर? तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये नेचर ऑफ जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल है और एक होता है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग है। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है ताकि आपको ये पता लग जाए कि किसी में है कि नहीं बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा या वीक बॉन्ड होगा। आइए मैं एक दो एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं कि ये कैसे होती है। अगर मैं बात करता हूं कि HF में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसे होता है। Now we know that the outermost valence electrons are participate in burning. So H में कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, P का होता है 1s2, 2s2 और 2p5। बट 2p5 को मैं फर्दर स्प्लिट करता हूं
तो px 2px 2py एंड 2pz। सो सब में p में 6 होती है, 6 होती है, तो एक सब में एक इलेक्ट्रॉन भर गया, फिर एक और एक हाफ फील्ड यहाँ पे रहेगा 2pz1 ये 2 ये 2। तो जब भी हम देखते थे क्या है ना, जब कोवलेंट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी बिटवीन द टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के बीच में होती है, तो इसलिए जब मैं H का ड्रॉ करता हूं ना ये ऐसे होगी, और जो F ड्रॉ करता हूं एक तो ये Z हो गया, ये हो गया तुम्हारा X, ये हो गया Y, जो 2px 2py एंड 2pz, ये हो गया S, ये हो गया 2pz। सो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसकी एक, सो दिस इज HF। सो यहाँ पे 2pz हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और S भी वहां पे 1s1 हाफ फील्ड है, तो यहाँ पे H का S ऑर्बिटल और F का 2pz ऑर्बिटल यहाँ पे कंबाइन हो करके क्या करेंगे ना, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो मॉलिक्यूल इज HF। इसी तरह आप F2 में भी बना सकते हो, किसी में भी HCl के बीच में आप बना सकते हो लाइक दिस, O2 के बीच में बना सकते हो, N2 बना सकते हो लाइक दिस। इस टाइप से आप अलग अलग डायग्राम कभी कभी बनाने के लिए आता है, आप इसको बना सकते हो। क्वेश्चन आता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि He2 मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। हीलियम मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कांसेप्ट ऑफ VBT। VBT के हिसाब से आप एक्सप्लेन कीजिए ना। यहाँ पे क्या होता है, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2, तो यहाँ पे कोई हाफ फील्ड नहीं होता है, नो हाफ फील्ड ऑर्बिटल। सो हमारा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कांसेप्ट क्या कहता है कि ओनली द हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल दे कंबाइन बाय द ओवरलैप। तो हीलियम में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये बॉन्ड क्यों फॉर्मेशन करेगा ना, नहीं करेगा। इसलिए आगे जाकर हम देखते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये 2 टाइप्स की हो जाती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, आप जरूर इसको देखना है। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड, जो कि 2 टाइप्स की होती है कोवलेंट बॉन्ड। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप जिसलिए जो आज हमने पढ़ा इसको जरूर याद रखना है, क्योंकि आगे आगे काम आता रहेगा। तो इसलिए बच्चों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना है, और मेरे चैनल को हमेशा याद रखना है, और आगे आप ग्रो करते जाइए। मैं आपके लिए नए नए वीडियो इस चैनल में डालता रहता हूं, तो इसलिए आप जरूर इसको बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जैसे मेरे न्यू वीडियो डालूंगा ये आप तक बिना रुके जल्दी से पहुंच जाए। थैंक यू ऑल।